स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन चला हुआ था कि हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब ने सतनामी विद्रोह शुरू किया, तो वह आपका था नारनौल। अब हम नारनौल के बारे में जान लेते हैं कि 1543 में नारनौल में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी। 1543 में नारनौल में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की। उसके बाद 1672 ईस्वी में फौजदार तादीर खां सतनामियों ने हराकर नारनौल पर सतनामियों ने कब्जा कर लिया था। मेवात हसन खां मेवाती ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। मेवात की बात कर लेते हैं। हसन खां मेवाती ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया। करनाल में 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला करनाल में 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध हुआ। हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें? 50 है स्टूडेंट्स। ज़िले आपके 22, उपमंडल 72, तहसीलें 93। ये उस समय की बात हो रही है। उप तहसील 50, जिला परिषद 22 थे, नगर निगम 10, अब 11 हो चुके हैं, और नगर पालिका उस समय 61 थी स्टूडेंट्स। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर, सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा स्टूडेंट्स। हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के मोरनी और पिंजौर पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। इस सेवा का नाम पूछा हुआ है, तो सेवा का नाम है आरोग्यम। यानी हरियाणा सरकार ने आरोग्यम नाम से पंचकुला जिले के मोरनी और पिंजौर में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाई हैं, जो एम्बुलेंस सेवा के नाम से शुरू की गई है, उसका नाम आपका आरोग्यम। हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुम्बद हैं? तो चोर गुम्बद आपकी नारनौल के अंदर हैं। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा अपना शहीद दिवस 23 सितंबर को मनाता है क्योंकि इस दिन 1857 की क्रांति के प्रमुख राव तुल्लाराम की मृत्यु 23 सितंबर 1863 को काबुल में हुई थी। 1857 की क्रांति में उन्होंने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स किस जिले में स्थित है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विन्स आपका हिसार के अंदर है। हिसार में 7 जनवरी 1986 को नेशनल रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। भारत का जो पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र है वो पानीपत में लगाया गया है। भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में, और सीमेंट कारखाना सूरजपुर अम्बाड़ा में, सीमेंट कारखाना सूरजपुर अम्बाड़ा में, और HMT पंचकुला पिंजौर में है स्टूडेंट्स। जाट गजट का अखबार 1916 में, जाट गजट 1916 में छपा। सर छोटू राम ने जाट गजट साप्ताहिक समाचार उर्दू भाषा में प्रकाशित करवाया 1916 में, और 1923 में सर छोटू राम ने यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कब? 1923 में। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना, और 1924 में जमींदार लीग की स्थापना। 1924 में जमींदार लीग की स्थापना, 38 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना, 23 में से छोटू राम ने यूनिस्ट पार्टी की स्थापना, और 16 में छोटू राम ने जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल कितनी कस्बे हैं? तो कस्बों की बात करें 154, गांव की बात करें 6841, और जनसंख्या 253,51,462। ये सारा आंकड़ा आपका 2011 के अनुसार है स्टूडेंट्स। हरियाणा के किस कोच को 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है? तो वो आपके महावीर सिंह फोगाट थे। 2016 में हरियाणा के कोच महावीर सिंह फोगाट को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। कैप्टन चंद्ररूप का निधन मई 2017 में हो गया, और कैप्टन चंद्ररूप का संबंध किससे है? कुश्ती से था। इनमें से कौन सा युगम स्मृत नहीं है? योगेश्वर ब्रह्मा का जो आपका जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है स्टूडेंट्स। प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ।
प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ स्टूडेंट्स। अब अंबाला की बात कर लेते हैं। अंबाला में जूही चावला, ओमपुरी, सुषमा स्वराज, जोराबाई, ये सारे का संबंध किससे हैं? अंबाला से हैं। हिमानगर में वेद गांधी, सुनील दत्त, कौन कौन हैं? हिमानगर से वेद गांधी और सुनील दत्त। मेवात से शहीद हसन खां मेवाती और पंचकुला से अरुणा आसफ अली, हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे भारत रत्न से भी नवाजा गया है। पंचकुला अरुणा आसफ अली का संबंध है हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे भारत रत्न से नवाजा गया है। मोरनी की पहाड़ी का उच्चतम बिंदु आपका क्रोह चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी मोरनी की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब? तो वीरेंद्र सहवाग आपका नजफगढ़ के नवाब से जाने जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग नजफगढ़ के नवाब और मुल्तान का सुल्तान। कपिल देव हरियाणा हरिकेन। वीरेंद्र सहवाग नजफगढ़ के नवाब और मुल्तान का सुल्तान या कपिल देव आपके हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। लीलाराम सांगवान की बात करें, इनका संबंध चरखी दादरी जिले से हैं और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में हैवी वेट वर्ग में स्वर्ण पदक से इनको नवाजा गया स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा त्यौहार राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है? यानी चारों त्यौहार में से उस त्यौहार का नाम पूछा है जो त्यौहार राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है, तो वो आपका कार्तिक सांस्कृतिक त्यौहार स्टूडेंट्स है। राजा नाहर सिंह का महल वल्लभगढ़ फरीदाबाद में स्थित है। इस महल में कार्तिक सांस्कृतिक त्यौहार मनाया जाता है। गीता जयंती की शुरुआत 1989 में हुई। राष्ट्रीय पर्व का दर्जा इनको 2002 में दिया गया था। पहली बार देश से बाहर गीता जयंती फरवरी 2019 में मॉरिशस में मनाई गई थी। बसंत पंचमी की बात करते हैं तो रेवाड़ी के कट्टुवास में माघ शुक्ल पंचमी में मनाया जाता है। बसंत पंचमी रेवाड़ी के कट्टुवास में माघ शुक्ल पंचमी के दिन यह मनाया जाता है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे अगली वीडियो के अंदर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड हैव अ नाइस डे।